आज हम इस आधुनिक युग में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के चलते कई तरीके की डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। और ऐसे में अगर बेसिक डेवलपमेंट्स की बात की जाए, जिनमें शामिल हैं सड़कें, ब्रिजेस, बेहतरीन पानी की सुविधा, लोगों को रहने के लिए स्वच्छ और साफ वातावरण आदि जैसी अन्य सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में इन सब के चलते हम हमारे देश के मछुआरों को कैसे भूल सकते हैं, जिनके साहस से आज बहुत बड़ी फिशरीज इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। ये मछुआरे निडर लहरों को चीरते हुए समुद्र में जाकर विभिन्न प्रकार की मछलियां पकड़कर अपनी जीविका के लिए अपने व्यवसाय को चलाते हैं और साथ ही इसके चलते मछलियां बाजार में हमारे व्यंजन के तौर पर भी बहुत मात्रा में खरीदी जाती हैं। ऐसे में फिशरीज इंडस्ट्री के काफी चैलेंजेस हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सागर परिक्रमा नाम की एक यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य है कोस्टल बेल्ट से जुड़ी कठिनाइयों को जानना, मछुआरों की समस्याओं को समझना, ताकि फिशरीज इंडस्ट्री और फिश फार्मर्स को अच्छी सुविधाएं दी जा सके। ऐसे में भारत सरकार की सागर परिक्रमा जो कि पहुंची मुंबई के मछुआरों के बीच, और इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परषोत्तम रुपाला के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुधीर मुनगंटीवार की मौजूदगी में यह पब्लिक मीटिंग एड्रेस की गई, जहां पर मछुआरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अपने आप को प्रतिबद्ध बताया। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है एक बुक, और साथ ही आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सुधीर मुनगंटीवार का हाल ही में की गई सागर परिक्रमा यात्रा कैसे पहुंचा सकती है फिश फार्मर्स और फिश इंडस्ट्री को लाभ। माननीय केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला जी ये सागर परिक्रमा के तीसरे फेज में महाराष्ट्र में आए थे। 2 दिन समुद्र के मार्ग से यहाँ के मछुआरे भाइयों से, बहनों से उनके प्रश्नों के बारे में संवाद चर्चा के साथ उन्होंने उनके प्रश्न को समझकर भारत सरकार के माध्यम से उस प्रश्नों को सुलझाने के लिए पेशकश की है। कल सातपाड़ी से दौरा शुरू हुआ। सातपाड़ी, वसई, वर्सोवा, भाऊ का धक्का और अभी ये ससुन डॉक पे आकर यहाँ के मछुआरे समाज से, सहकारी संस्थाओं के साथ उन्होंने कई विषयों पे चर्चा की। 2 दिन के दौरे में हमारे मछुआरे भाइयों ने जो प्रश्न उपस्थित किए, तो केंद्र और राज्य द्वारा ये प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमने उनको विश्वास भी दिया और कुछ बातें जो हमने सुलझाई है या इस महीने में सुलझाने वाले हैं उस बारे में भी उनको अवगत कराया। महाराष्ट्र के बारे में जो विभिन्न प्रश्न उपस्थित किए गए थे उसमें डीजल रिफंड, डीजल परतावा, जो वैट का परतावा देने की बात थी, कई वर्षों से ये परतावा तो मिलता था मगर इतना रुक रुक के मिलता था कि हमारे मछुआरे भाइयों को इस विषय के बारे में हमेशा प्रश्नों के साथ सामना करना पड़ता था। मगर हमने अभी निर्णय किया है कि 120 हॉर्स पावर के भी जो प्रश्नों को सुलझाना था वो सुलझा दिया, जीआर निकल गया। अब कोई हॉर्स पावर की समस्या नहीं है और परतावा देने में भी अभी माननीय शिंदे जी के नेतृत्व में माननीय देवेंद्र जी ने इसको पैसे उपलब्ध कराए हैं। कई जितने वर्षों के पुराने पैसे थे सब दिए गए हैं, कुछ बचे हैं, ये साल में ये पैसे दे देंगे। और हम इस बारे में कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि इसके आगे सरकार के प्रशासन के माध्यम से इसमें देरी ना हो, समय पे ये पैसे मिल सके। ये निर्णय करने के बाद दूसरा मुद्दा जो प्रमुखता से यहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में बहुत समुद्र पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। कहीं पे ब्रिज हो रहा है, कहीं पे हाईवे हो रहा है, कहीं पे और कई काम हो रहे हैं, मेट्रो के बन रहे हैं। तो ऐसे समय में मछुआरे भाई बहनों का
एक बहुत आग्रह था कि इसकी वजह से हमारे व्यवसाय पे समस्याएं खड़ी होती है और अभी नेक्स्ट कैबिनेट में इसके लिए कंपेंसेशन देने के बारे में भी अभी हमने समिति बनाई थी, समिति का अहवाल भी आ गया और ये समिति जो है महाराष्ट्र में कॉम्पेंसेशन देने के लिए कोई नियम नहीं था, कोई सूत्र नहीं था, ये सूत्र भी देगी और कॉम्पेंसेशन देने के लिए जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव आएगा उसमें ही ये पैसे लगाकर उन सभी मछुआरे भाइयों को जो तकलीफ़ें सहनी पड़ती थी वो तकलीफ़ों से मुक्ति मिले, उस समस्याओं का समाधान मिले, ये भी निर्णय हमने इस दृष्टिकोण से किया है। सबसे बड़ा निर्णय अभी सरकार के माध्यम से हमें करना है और वो है कि यहाँ पे केज फिशिंग की भी अनुमति समुद्र में देनी है, उसकी भी पॉलिसी हमने बनाई है। अभी इनलैंड फिशिंग में तो था मगर अब हम इस विषय को लेकर समुद्र में भी केज फिशिंग की मदद कर रहे हैं। एक राज्य में फिशिंग में इनलैंड फिशिंग के एक्ट को सुधारने के लिए भी समिति बनाई है। इतना ही नहीं तो शायद अगले बजट में हमने आग्रह किया है कि शेत तिथे मत्स्य तले, हमारे यहाँ किसानों ने अपने खेती को पानी देने के लिए पिछली सरकार ने योजनाएं बनाई थी और लाखों की संख्या में किसानों ने अपने खेतों में ये शेत तले बनाए हैं, जिसको हम कृषि छोटे टैंक कहते हैं। हमने ये कहा है कि महाराष्ट्र में ये हर किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि अपने कृषि उपज के साथ में ही वो मत्स्य संवर्धन और संवर्धन के साथ मत्स्य व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। इस दृष्टिकोण से भी महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र की कोई खुद की योजनाएं नहीं थी, सिर्फ डीजल रिफंड ये योजनाएं थी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी कई योजनाएं निर्णय किए हैं जो कुछ अभी बजट में घोषित होंगे और जो बजट में घोषित नहीं हो सकेंगे वो हम अपनी तरफ से घोषित करेंगे, जिसमें फिर डीपीडीसी से निर्णय हो। केंद्र सरकार के माध्यम से हमें उन्होंने कुछ आश्वस्त किया है कि भुवनेश्वर जैसे ही सेंटर हमें वो महाराष्ट्र में देंगे। इसके लिए माननीय विश्व गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र विभाग किया है। फिशरीज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है ब्लू इकोनॉमी में। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को हमने बहुत गहराई से देखा है, जिसने इस इंडस्ट्री को इफेक्ट किया है। डे ऑफ रिड्यूसिंग फिश जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज को देखते हुए फिशरमैन की हेल्प करने के लिए क्या उठाया जा रहा है कोस्ट लाइन के आसपास? देखो, ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज ये कोई एक गांव ने वृक्ष लगाने से, एक गांव ने हवा की शुद्धता करने से या एक गांव ने अपने गांव के पास से बहने वाली नदी को शुद्ध करने से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये प्रश्न नहीं सूझेगा। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग यह ऐसा गोवर्धन है कि इसको सबके हाथ लगना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसको बड़े गंभीरता से लिया। आप भी जानते हो कि इस देश में इस दृष्टिकोण से गंभीरता से काम माननीय प्रधानमंत्री ने जब किया तो इसके लिए कई निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय है कि हमारे समुद्र को किनारों को स्वच्छ करना, समुद्र में जो गंदा पानी छोड़ा जाता है उस गंदे पानी को रोकना, जो सोर्स गंदा फैलाता है उस नदियों के जल को भी अच्छा बनाना। और इसीलिए आप जानते हो कि महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जी के सेवाग्राम से हमने एक अभियान चलाया जो पहले 75 रिवर के लिए था, जिसको हमने नाम दिया था सगा जानू या नदीगा। इस अभियान के तहत GR भी निकला, बाद में ये बढ़ के 108 नदियों के तहत हुआ। पहली बात ये अगर हमें करना है तो ये एक लोक आंदोलन के तहत होना चाहिए। हमें ये बात से आगे बढ़ना है कि इस विषय को लेकर सिर्फ चिंता करने वाला समाज ना रहे, प्रश्न पूछने वाला सिर्फ समाज ना रहे, तो इसमें योगदान देने वाला समाज, योगदान देने वाले हाथ बढ़े। अपने आचरण को, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को बदलते समय इस गंभीरता को, इस राक्षसी पर्यावरण बिगड़ने वाले समस्या को समाधान करने के लिए हर आदमी योगदान दे। तो अभी उसका एक कार्यक्रम भी 19 तारीख को NCPA में कर रहे हैं, 19 को 7:30 बजे, जिसमें चला जानू या नदीगा, जो मैंने कहा 75 से हमने अमृत महोत्सव के लिए 75 नदियाँ की थी, अभी वो लोगों के आग्रह से 108 तक की, जिसमें मैगसेसे से पुरस्कार प्राप्त राजेंद्र सिंह जी शामिल है।
महाराष्ट्र ये पहला ऐसा राज्य है जिसने जल साक्षरता को मान्यता दी, जल साक्षरता के 4 केंद्रों को भी मान्यता दी। तो पहला तो जल को शुद्ध करने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा, माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय एकनाथ जी ने मुंबई के समुद्र की जो किनारे है बहुत गंदे हैं, आपने जो कहा सही है। उस गंदे किनारों का बहुत बड़ा कारण क्या था? तो यहाँ पे मुंबई में एसटीपी की हमें समाधानकारक व्यवस्था नहीं थी। मुझे आंकड़ा अगर गलत नहीं होगा तो अभी 17,500 करोड़ से ज़्यादा राशि का टेंडर निकाला गया है कि ये पानी शुद्ध होकर समुद्र में जाए और समुद्र में जाने के बाद उसकी शुद्धता जो बढ़े तो आपने जैसा कहा वो विषय निश्चित रूप से सुलझेगा। तीसरा प्रमुख मुद्दा है जो आपने नहीं पूछा, वो ऐसा है कि बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, जैव विविधता समाप्त हो रही है। भगवान ने बनाई हुई जो जैव विविधता है, हमने प्रोडक्शन के कारण कुछ ऐसे मच्छी की प्रजातियों को आगे बढ़ाया कि जिस प्रजाति को आगे बढ़ाने के बाद कई प्रजातियां समाप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। ये भी हमारे विभाग ने बड़े गंभीरता से लिया है कि हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना है। फिर हमने कुछ कानून लगाने का निर्णय किया है, जिस कानून के आधार पर एक समय जब मछली का प्रजनन होता है उस समय जाके मछली पकड़ी जाती है, और मछली पकड़ने से आपने जैसा कहा कि उसका भी दुष्काल जो है उससे हमें फिर सामना करना होता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमने परसोत्तम रुपाला जी से बात की है कि इसका रिसर्च होना चाहिए। ये तो कोई एक मंत्री के नाते ये मुझे ज्ञान नहीं है, उसमें कोई मैं टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है, पर एक बात व्यवहार से मुझे समझ रही है कि जैव विविधता समाप्त हो रही है, प्रजाति नष्ट होते जा रही है, और कल जाके अगर एक ही प्रजाति 2 ही प्रजाति रहेगी तो ये जो समुद्र श्रृंखला है, समुद्र जीव की श्रृंखला है, वो समाप्त हो जाएगी। और इंसान को जीने के लिए सिर्फ 3 क्षेत्र है जहाँ से आदमी का पेट का पालन पोषण हो सकता है, एक समुद्र, कृषि और तीसरा फॉरेस्ट। तो हमें फॉरेस्ट और हमारा कृषि और समुद्र, इसके प्रदूषण के बारे में चिंता करनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने भी अभी जो G20 हो रहा है उसमें ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस विषय को लेकर G20 की एक मीटिंग ये सुदैव से मेरे ही गांव में यानी चंद्रपुर में फॉरेस्ट अकादमी में हो रही है, जिसमें हम G20 का एक पेपर बना रहे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी राज्य का काम नहीं है, किसी गांव का नहीं, किसी देश का नहीं, ये पृथ्वी में वसुंधरा बचाने का अभियान। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया है, धरती माँ पुकार रही है, और उस अभियान के तहत आपने जैसे प्रश्न उपस्थित किए, ये प्रश्नों के समाधान को ढूंढते हुए पूरे देश के लोगों को नहीं, विश्व के लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाने वाली है। सर, ये जो डेवलपमेंट्स का आपने शुरू में जिक्र किया, और पिछले दिनों में ये भी देखा गया है फिश ब्रिजेस के बनने के चलते फिशिंग बोट्स के रूट्स में काफी ज्यादा आपत्तिजनक बातें आई हैं, तो उस बारे में क्या कहना है आने वाली डेवलपमेंट्स को देखते हुए? इसीलिए तो ये कॉम्पेंसेशन देने का नियम बन रहा है ना। क्या होता है, जब उसकी वजह से अगर ब्रिज जब बन जाता है तो उन्हें दूर से जाना होगा, उनको नए सेक्टर में जाना होगा, डीजल ज़्यादा लगेगा, उनका जो पहले प्रॉफिट रेशो था वो कम होने की संभावना है, कुछ लोगों की फिशिंग कम होगी, बंद होगी। इसी को देखकर एक समिति बनाई, और महाराष्ट्र ने समिति बनाए कि अभी हम शायद नेक्स्ट कैबिनेट में, क्योंकि कल थोड़ा मैंने हमारे एक विभाग का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं तो कल ही पास करवाता था, नेक्स्ट कैबिनेट में हम इसको पास करवा रहे, तो हमारे जो मछुआरे भाई बहनें हैं उनको इसकी मदद होगी।